आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट पे। तो चलिए आज फिर से रीस्टार्ट करते हैं और अपने सेट नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 देना चाहते हैं, जिसमें कि स्टेट पेपर 1 और 2 संगीत से, या आप तो दोनों आपको कवर हो जाएगा इस वीडियो में। आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, देखते हैं आज 7 नंबर का सेट में कैसा प्रश्न है। और जो भी प्रश्न होगा ये तो आपको पता ही है, एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है इसमें एडिटोरिया में दिया हुआ। आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ देखिए पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, 71 नंबर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? तो आप लोग जानते हैं संगीत का जो मुख्य अंग है गायन, वादन और नृत्य, सब के सब क्या है, संगीत का मुख्य अंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, टोन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए टोन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सेमी टोन, एक हॉल टोन। हॉल टोन जो होता है उसमें आपको 3 या 4 श्रुति की दूरी होना चाहिए, और जो सेमी टोन होता है उसमें 2 श्रुति का दूरी होता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, टोन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न 73 नंबर देखिए क्या है। सनाद स्वाहतो लोके द्वार तस्त स्मात दुत्पत्ति निरूप्यते। आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? तो आप जानते हैं यह श्लोक जो है आपको किस ग्रंथ में वर्णित है। 73 का सही उत्तर आपको हो जाएगा ए नंबर, संगीत रत्नाकर में यह आपको वर्णन किया गया है इस श्लोक का। तो इसका उत्तर हो गया ए नंबर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 73 के बाद 74 नंबर, आइए देखते हैं। 74 नंबर में क्या है, पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं पाश्चात्य संगीत का जो सच्चा स्वर सप्तक है वह डायटोनिक स्केल कहलाता है। डायटोनिक स्केल क्या होता है, जिसमें कि हम लोग नेचुरल स्केल भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको एक नेचुरल स्केल भी कहा जाता है, डायटोनिक स्केल को। ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किन्हीं 2 स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं? तो किन्हीं 2 सुर की दूरी को क्या कहते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, स्वरांतर कहते हैं। 2 स्वर के बीच में अगर दूरी को देखा जाता है तो उसको इंटरवल या स्वरांतर कहते हैं। जैसे हम लोग लंबाई का दूरी मापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, या कोई भी वजन करते हैं वस्तु किलोग्राम में, ग्राम में, या तेल नापते हैं लीटर में, उसी तरह 2 स्वर के बीच की दूरी को जो मापा जाता है तो उसको स्वरांतर कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 75 में हो गया। अब 76 नंबर आइए। 76 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि वैदिक कालीन संगीत क्या होता है? भारतीय रागों का मौलिक संगठन है, या वीणा संगीत का नाम है, या वेदों में संगीत का वर्णन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो वैदिक कालीन संगीत जो है आप जानते हैं क्या है, वेदों में संगीत का वर्णन जो है वह आपको वैदिक कालीन संगीत है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं 77 नंबर। 77 में क्या है, स्टाफ नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं? तो आपको पता होगा कि स्टाफ नोटेशन सिस्टम में जो है बिल्कुल शांत रहने के लिए 10 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो गया इसका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, जिसमें क्या कहा जा रहा है, तो स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? स्वर और लय जो है इसके तालबद्ध सुंदर रचना को गीत कहते हैं, पंडित कहते हैं, नायक। तो क्या हो जाएगा, स्वर लय तालबद्ध रचना रहता है तो उसको हम लोग गीत के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है कि धमार गीत कौन सा ताल में गाया जाता है? आप लोग को पता होना चाहिए धमार गीत जो है दीपचंदी तालोर में गाया जाता है। और यहाँ 4 ताल, 1 ताल, 3 ताल दिया हुआ, ये सब होगा नहीं, ये सब ख्याल गायकी की जाती है। तो इसका हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। 80 में क्या है कि छोटी सी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? तो छोटी सी जो तानों की लड़ी है वह आप जानते हैं कि लय में प्रयोग की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको लय। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर, क्या कहा जा रहा है कि तानपुरा सितार अथवा वीणा के तार को छेड़ने से क्या उत्पन्न होती है? अगर हम किसी भी
तार वाला वाद्य यंत्र को छेड़ते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, तो ध्वनि उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको सही उत्तर आपको हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर क्या है, चलिए देखते हैं 82 नंबर प्रश्न। देखिए 82 नंबर में है ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है, तार का कंपन। बिल्कुल सही बात है, अगर ध्वनि उत्पन्न करना होता है तो तानपुरे के तार को क्या करते हैं हम लोग, छेड़ते हैं। तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होने के लिए तार अपने स्थान से ऊपर जाता है, फिर उसी स्थान पे आता है, फिर उतना ही नीचे जाता है, और फिर क्या होता है, फिर उसी स्थान पे लौट कर आ जाता है। तो इसी को हम लोग तार का कंपन कहते हैं। तो ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है, तार का कंपन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। 83 में क्या कहा जा रहा है कि 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है। तो 3 ताल में टोटल आप जानते हैं कि 4 विभाग होते हैं 3 ताल का, ना धी धिन्ना, ना धी धिन्ना, नाती तिन्ना, ना धी धिन्ना। तो इसमें आपको एक और उसके बाद 5 मात्रा पर क्या होता है, एक मात्रा पर ताली होता है, 5वीं मात्रा पर ताली होती है, उसके बाद फिर आपको 5 4 9वीं मात्रा पे होती है, फिर 9 4 13 9वीं मात्रा पे खाली होती है, और 13वीं मात्रा पे ताली। 3 मात्रा पे ताली और एक मात्रा पे खाली होता है। तो पूछा जा रहा है क्या, 3 ताल में 5वीं मात्रा पर तो क्या होता है, दूसरी ताली होता है 5वीं मात्रा पर, पहली ताली आपको हो जाता है पहली मात्रा पर। अगला प्रश्न देखिए जिसको हम लोग सम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सितार वाद्य बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सितार जो बजाते हैं किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मिजराव से बजाते हैं सितार। तो सही उत्तर हो गया आपको बी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर में क्या है कि गणित में एक जाति की 2 वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है। तो गणित में अगर एक जाति के परस्पर संबंध को निकालना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अनुपात के नाम से जानते हैं। सही उत्तर बी नंबर। उसी तरह हम लोग को जो है ना यदि भौतिक शब्दों में देखा जाए तो 2 ध्वनि के बीच का जो आवृत्ति होता है उसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दो ध्वनि के बीच का फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं आपको इधर म्यूजिक में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। देखिए अगर 2 स्वरों को पारस्परिक संबंध, 2 स्वरों के बीच की दूरी पूछा तो स्वरांतर हो गया, लेकिन पारस्परिक संबंध पूछा जा रहा है। तो पारस्परिक संबंध कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक आंदोलन संख्या, एक का अगर आपको आंदोलन संख्या मालूम है तो उसके गुणांतर से क्या कर सकते हैं, दूसरा का आंदोलन संख्या जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सा का 240 है तो उसका जो गुणांतर है उसके अनुसार हम उसका दूसरा क्या पता लगाते हैं, रे का क्या हो जाता है 270, तो वही हो जाएगा इसका सही उत्तर गुणांतर हो जाएगा। संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, गुणांतर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक काल के कौन सी शताब्दी में प्रारंभ होती है। आधुनिक काल के बारे में आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में आकर के आधुनिक काल प्रारंभ होती है। सही उत्तर हो गया सी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखिए, वीणा में कितने तार होते हैं। तो आप जानते हैं वीणा में कुल 7 तार होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आइए अगला प्रश्न, सितार में कितने प्रकार की गते प्रसिद्ध है। तो हम लोग जानते हैं सितार में जो है 2 प्रकार के गते प्रसिद्ध है, एक तो मस्जिद खानी गत और एक रजा खानी गत। जिसको मस्जिद खानी गत जैसे कि उसको पश्चिमी बाज और राजा खानी गत को पूर्वी बाज के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कितना नंबर था, सितार में कितने गते प्रयोग की जाती है। तो सही उत्तर बी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, 1 ग्राम में कितनी मूर्छना बनती है। तो आप लोग जानते हैं 1 ग्राम में जो है टोटल 7 मूर्छना बनती है, टोटल 21 मूर्छना बनती है, ठीक है। 1 ग्राम में अगर पूछा जाए तो 7 और 3 ग्राम है तो 7 या 21, षडज ग्राम में हो जाता है आपको 7 मूर्छना, फिर मध्यम ग्राम में 7 और फिर गंधार ग्राम में 7। तो टोटल एक सप्तक के कितना हो जाता है, 21 मूर्छना हो जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है 1 ग्राम में कितनी मूर्छना बनती है, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर 7 हो जाएगा। अगर पूछा जाता टोटल कितनी मूर्छना है एक सप्तक में, तब 21 हो जाता है आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 91 नंबर देखिए, फरदोस्त ताल में कितनी मात्रा होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए फरदोस्त ताल में जैसे झप ताल में होती है वैसे ही फरदोस्त ताल में कितनी मात्रा होती है, 10 मात्रा होती है। सही उत्तर सी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तत्ववाद चुने। इसमें कहा जा रहा है कि तत्ववाद बांसुरी है, शंख है, तानपुरा है। तो आपको पता होना चाहिए तत्ववाद जो है क्या होता है, जिसमें कि तार लगा हुआ होता है, तार से आंदोलन से ध्वनि उत्पन्न होता है। और बांसुरी शंख ये तो आप हवा से, हम लोग क्या कहते हैं बांसुरी में फूंक मारते हैं तो हवा से होता है, शंख में भी फूंक मारते हैं तो वो सुशिरवाद हो गया।
वाद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, तत्ववाद, सुशिरवाद, अवनदवाद और घनवाद। तो आपको सभी का सभी क्या करना है, याद रखना है। तो तत्ववाद की श्रेणी में आपका तानपुरा आ जाएगा, फिर सितार आ जाता है, तो सही उत्तर सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 92 के बाद अब 93 नंबर। देखिए 93 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि सुशिरवाद चुने। तो आप जानते हैं सुशिरवाद क्या होता है, बांसुरी, शंख, ये सब क्या हो जाएगा, सुशिरवाद। तानपुरा आपको हो जाता है, ये क्या हो जाता है, तत्ववाद हो जाता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि बांसुरी भी है और शंख भी है, क्या सुशिरवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबार में मशहूर गजल गायक रहते थे उसका नाम क्या था? तो आप जानते हैं अमीर खुसरो रहते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और इसी तरह का अगर आप डिस्कशन, बहुत बेहतरीन डिस्कशन अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो आप जानते हैं राग भूपाली का जो स्वर होता है सा ग प ध सा, तो सा ग प ध सा होता है, तो रे और नी तो लगता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है नहीं, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए एक ताल में 6 विभाग होते हैं और 6 विभाग में दो विभाग पर ताली होता है और बाद बाकी 4 जगह क्या होता है, और 2 पर खाली होता है, 4 जगह ताली होता है। ये भी बात पूछा जाता है। तो ये जो है एक ताल में कितने विभाग पे खाली होती है? तो 2 विभाग पे खाली होते हैं, ये बात आपसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 6 हो जाएगा, एक ताल में कितने विभाग, 6। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर में क्या है कि किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छेद पाए जाते हैं? किस वाद्य यंत्र में आपको संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छेद पाए जाते हैं? आप तो जानते हैं बांसुरी। बांसुरी में क्या होता है, 7 को छेद रहता है, उससे तब जा करके हम लोग क्या बांसुरी बजाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आइए 97 का जो सही उत्तर हो गया सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर प्रश्न है कि वेंकटमखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? तो आप जानते हैं वेंकटमखी, जैसे कि पंडित अपने यहाँ भातखंडे जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 12 स्वर का वर्णन किए हैं, वैसे ही वेंकटमखी ने भी 12 स्वर का वर्णन किया है, बस नाम थोड़ा सा अलग है। वहाँ भी 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माना गया है वेंकटमखी के द्वारा भी। ठीक है, 7 जो है आपको शुद्ध स्वर माना गया है और 5 क्या माना गया है, 5 आपको विकृत स्वर माना गया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया, 98 का हो गया बी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखिए, चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो आप जानते हैं चतुर्दंड प्रकाशिका जो है आपको 19वीं 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास अकबर औरंगजेब का टाइम था। तो उस टाइम में कोई ग्रंथ नहीं लिख रहा था, क्योंकि औरंगजेब जो है बहुत सारे संगीतकों को, बहुत सारे पुस्तकों को क्या कर दिए थे, जला दिए थे, जिस कारण से संगीत पे लगभग ना के बराबर पुस्तक मिलता है। लेकिन चतुर्दंड प्रकाशिका आपको एक बेहतरीन ग्रंथ मिल जाता है, आपको क्या, दक्षिण के पंडित जो है वेंकटमखी के द्वारा लिखा जाता है। तो किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह पुस्तक आपको लिखा जाता है वेंकटमखी के द्वारा, वेंकटमखी के द्वारा लिखा गया था। वेंकटमुखी पूछा तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? तो आपको बता चुके हैं 17वीं शताब्दी हो जाएगा इसका सही उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, राग वर्गीकरण में कितने प्रकार, क्या है, राग वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है? तो आप जानते हैं मत कितना, 4 प्रकार के वर्णन है राग वर्गीकरण में। कौन कौन मत है? एक तो आप जानते हैं कि शिव या सोमेश्वर मत जिसको कहते हैं, एक होता है कृष्ण या जिसको कल्लीनाथ मत भी कहा जाता है, तीसरा हो गया आपको भरत मत और चौथा हो गया हनुमान मत। तो शिव मत, कृष्ण मत, भरत मत और हनुमत मत। अब शिव और कृष्ण मत में क्या होता है कि 6 रागनियाँ पाया जाता है शिव और कृष्ण मत का, और भरत और हनुमत मत का आपको 5 रागनियाँ। तो ये बात आपको के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने राग रागनी वर्गीकरण है? तो 4 हो जाएगा। सही उत्तर आपको हो गया इसका ए नंबर। आइए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि विवादी स्वर जो है इसका अल्प प्रयोग किया जाता है। अगर अल्प प्रयोग विवादी स्वर का नहीं करते हैं तो राग का स्वरूप क्या होता है, बिगड़ जाता है। अगर मान लीजिए एक वृंदावनी सारंग में सा रे म प दोनों नी को छोड़कर अन्य सभी स्वर क्या लगता है, शुद्ध अथवा विकृत लगता है, तो यही क्या हो जाता है, राग का विवादी स्वर कहलाता है। आइए विवादी स्वर हो गया इसका सही उत्तर। तो 102 का क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 102 के बाद होगा 103 नंबर। आइए 103 नंबर में क्या है,
कि चाटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं चाटी, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको बीपीएससी में पूछा गया था, इस बार पूछा गया था बीपीएससी में, बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था। तो आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि चाटी और स्याही के बीच में ये जो तबला का जो बीच वाला हिस्सा होता है काला वाला, और उसके बाद में चमड़ा जहाँ से गढ़ा हुआ रहता है बदी के बीच में जो होता है वो लब कहा जाता है। चाटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, व्हाइट वाला जो भाग होता है ब्लैक और कॉर्नर के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, लब के नाम से जानते हैं, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है झुमरा ताल कितनी मात्राओं की होती है। तो आप लोग जानते हैं झुमरा ताल जो है 14 मात्रा की होती है, तो सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। तो नी स्वर आप जानते हैं चतुष चतुष चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गंधारो तिस्त्री धैवती और सब। तो आपको पता होना चाहिए ग और नी की कितना दो दो श्रुति होती है। आपको इसके लिए हम कितना बार बता चुके हैं, ट्रिक क्या होता है। एक तो आप 4 3 2 फिर क्या लिखना है 4 लिख देना है, और इसके बाद फिर अवरोही क्रम में 4 3 2 लिख देना, 4 3 2 फिर 4 लिख करके फिर से 4 3 2 लिख देना है अवरोही क्रम में। तो यही हो जाता है आपको। तो देखिए ये सारे ग हो गया यहाँ पे आ जाता है, और नी यहाँ हो जाता है लास्ट में, तो 2 2 हो जाती है, क्या हो जाती है ग और नी की 2 श्रुति होती है। फिर आपको सा म प की हो जाती है 4 4 श्रुति, और रे ध की कितने हो जाती है 3 3 श्रुति। तो आपको यह बात याद रखना है क्योंकि श्रुति से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। विवादी स्वर का अगर हम अल्प प्रयोग नहीं करते हैं तो कौन सा स्वर बन जाता है। तो आप जानते हैं अनुवादी स्वर का रूप ले लेता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। तो सप्तक के जो पूर्व भाग है उसको हम लोग पूर्वांग के नाम से जानते हैं, सही उत्तर बी नंबर हो गया। अगला प्रश्न है सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। सप्तक का जो दूसरा भाग होता है उसे उत्तरांग कहते हैं, है ना, उत्तर पद को उत्तरांग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए साधारणतः लय के कितने प्रकार है। तो हम लोग जानते हैं साधारणतः लय के 3 प्रकार है। अब कौन कौन लय के 3 प्रकार में, एक तो होता है आपको विलंबित लय, है ना, एक विलंबित लय होता है, दूसरा होता है आपको मध्य लय, और तीसरा क्या होता है द्रुत लय होता है। तो ये तीनों आपके लय के प्रकार है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए 110 नंबर में है संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं। संगीत में जो समान गति है और चाल को हम लोग स्वर लय के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, लय के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर आपको हो जाएगा सी नंबर। आइए इसका आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए 111 का, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप स्वरस्य कंपो गमकः श्रोति चित सुखावः किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये जो बात आपको कहा गया है स्वरस्य कंपो गमकः श्रोति चित सुखावः, ये आपको संगीत रत्नाकर में सारंग देव के द्वारा यह बात कहा गया है। और यह जो है ना किस लिए बात कहा गया है, स्वर कंपो गमकः श्रोति चित सुखावः, यह कहा गया आपको, मान लीजिए वहाँ जो गमक होता था ना, गमक का प्रयोग स्वर का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, स्वरों का अगर कंपन अच्छा से होता है तो उसमें गमक कहते हैं, और उससे सुनने वाले का क्या होता है चित्त सुखावा हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, सुखद हो जाता है। तो उसी को क्या कहा गया है संगीत रत्नाकर में, ये श्लोक है संगीत रत्नाकर, स्वरस्य कंपोह गमक श्रोति चित्त सुखावा। बहुत बार एग्जाम में ये श्लोक पूछा गया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न देखिए प्राचीन ध्रुपद गायन में कितने भाग होते हैं। तो आप जानते हैं प्राचीन जो ध्रुपद के गायन थे 4 भाग होते थे, कौन कौन, अस्थाई अंतरा संचारी आभोग। क्या क्या होता था, अस्थाई अंतरा संचारी आभोग, और यह क्रम है अस्थाई अंतरा संचारी आभोग। अब इसमें से आपको क्रम भी पूछा जा सकता है, पहला क्रम हो गया अस्थाई, दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी, चौथा आभोग हो गया। तो 4 हो गया आपको सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 113 नंबर। 113 नंबर क्या है कि ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता है। ध्रुपद का जो तीसरा भाग है वह आपको अस्थाई अंतरा और संचारी आभोग होता है। तो तीसरा हो जाएगा संचारी और चौथा हो जाएगा आभोग, तीसरा हो जाएगा क्या सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता है। ध्रुपद का चौथा भाग क्या हो जाएगा, आभोग हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न देखिए 2 तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। तो 2 ताली का जो बीच के समय होता है, जैसे कि 1 2, तो इसके बीच का समय को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है 116 नंबर का है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां
के गुरु कौन थे? तो उस्ताद अल्लाह रखा खा के गुरु आपको कादिर बख्श थे। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है? तो नाद का ऊंचा नीचापन नाद की क्या कहलाती है? नाद की तारता के नाम से जानी जाती है, नाद का ऊंचा नीचापन। ठीक है, छोटा बड़ापन जो होता है वो तीव्रता, इसी तरह जो है नाद की जाति होती है। नाद का 3 गुण होता है, एक नाद का छोटा बड़ापन, नाद की ऊंचाई नीचाई और नाद की क्या जाति। तो ऊंचा नीचापन होता है तो तारता हो जाता है, छोटा बड़ापन होता है तो तीव्रता हो जाता है, और नाद की जाति तो है ही। अगला प्रश्न देखा जाए, 118 नंबर क्या कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया है? किसके द्वारा हिंदुस्तानी थाट प्रचलन में जो है ना आपको 10 थाट पद्धति का प्रचलन किया गया है? तो अपने पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी जो है जिसके द्वारा 10 थाट का प्रचलन किया गया, और सब उसी से क्या है 10 थाट से ही सभी राग का उत्पन्न माना गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 119 नंबर, प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक तालबद्ध रचना जिसको छोटे छोटे विभाग में विभाजित करते हैं, तो तबला में अगर हम लोग देखे होंगे पखावज में बोल जो होता है उसका विभाग में विभाजित करते हैं, उसका एक नाम देते हैं विभाग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 119 का सी नंबर, विभाग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, प्रथम मात्रा पर पढ़ने वाले ताली को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं पहली मात्रा पर जो ताली पड़ता है उसे सम कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं? विभिन्न मात्राओं के जो विविध समूह है उसे हम लोग ताल कहते हैं। मान लीजिए विभिन्न मात्राओं के विविध समूह यानी विभाग जो होता है, विभाग के बीच में जो होता है, जैसे नाधी धीना 4 मात्रा इधर हो गया, 4 फिर नाधी धीना, तो ये विभाग के बीच के जो है ना उसको ताल कहते हैं। तो 121 का जो सही उत्तर हो गया सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न आइए देखा जाए, 122 नंबर। 122 में क्या है, भरी किसको कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं भरी जो है ना ताली का ही दूसरा नाम भरी भी है। अगर सम के अतिरिक्त अन्य जो भी विभाग की मात्रा पर ताली पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? भरी कहते हैं। सम के अतिरिक्त, सम को छोड़ करके पहली मात्रा पर अगर प्रयोग होता है ताल का तो उसे सम कहते हैं, और पहली मात्रा पर के बाद जो ताली का प्रयोग होता है उससे बीच वाला जितना भी होता है उसको क्या कहते हैं? भरी कहा जाता है। हाँ, तो भरी किसको कहते हैं? तो ताली को कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला क्या है प्रश्न 123 नंबर, जहां ध्वनि न करके केवल हाथ हिला दिया जाए क्या कहलाता है? जहां ध्वनि न करके केवल हाथ हिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? खाली कहते हैं, है ना। विभाग की पहली मात्रा पर जहां ध्वनि न करके केवल हाथ हिला देते हैं, या बीच में भी कहीं अगर क्या करते हैं सिर्फ हाथ हिला देते हैं, वहां ताली का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपको? खाली कहलाता है। और एक ही ऐसा ताल है जिसमें क्या विभाग में पहली मात्रा पर क्या होता है? खाली होता है। कौन सा ताल? रूपक ताल। जितने भी ताल है उसमें सिर्फ एक ताल है रूपक ताल, जिसपे क्या पहली मात्रा पे क्या होता है? खाली होता है। ये बात आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी होती है? तो वादी स्वर और संवादी स्वरों में जो है वह आपको 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा। 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी होती है वादी और संवादी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम और साप का संवाद कहते हैं, ताकि 4 स्वर सा और म के बीच में 4 स्वर की दूरी और सा और प के बीच में 5 स्वर की दूरी होती है। तो 2 संवाद दिया गया है, सामो और सापो का संवाद, यही हो गया वादी और संवादी के लिए पहचानने के लिए चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए, 125 नंबर है कि वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है? छोटा से छोटा स्वर समुदाय आप जानते हैं जिससे कि उसका पकड़ अगर बजाते हैं तो हम लोग राग में क्या होता है, अगर किसी राग का छोटा स्वर समुदाय बजा दे तो उससे क्या हो जाता है? राग की पहचान हो जाती है, तो उसको हम लोग पकड़ के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राग उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है? तो राग जो उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जाति है, यति है, पकड़ है। क्या आपको लग रहा है ये सब सही होगा? इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राग जो उत्पन्न करने की क्षमता होती है वह थाट में होती है, और यहाँ पे क्या है? थाट ऑप्शन में नहीं है। अगर थाट रहता तो थाट हो जाता, थाट तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, 127 नंबर में है, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं
अथवा चढ़ जाते हैं तो उसे वह क्या कहलाता है? आपको मालूम होना चाहिए सप्तक में टोटल 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में, जिसमें से कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 क्या होता है? विकृत स्वर होता है। तो 7 शुद्ध स्वर होते हैं और उसके भी क्या होते हैं? उसमें भी 7 शुद्ध स्वर में भी है 5 स्वर जो है आपको ऊपर नीचे हो सकता है। कौन कौन? रे ग ध नी आपको अपने शुद्ध स्वर से नीचे के स्थान पे आ जाता है, तो इसीलिए उसको कोमल विकृत कहा जाता है। और जो म जो है अपने शुद्ध स्वर स्थान से थोड़ा ऊपर चल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको तीव्र विकृत कहते हैं। तो कुल मिला जुला करके बात हुआ क्या? जो स्वर अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है तो उसे विकृत स्वर कहते हैं। अब विकृत स्वर के भी 2 प्रकार हैं, क्या है? कोमल और तीव्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, मूर्छना पद्धति, कितना नंबर था? हाँ 128 नंबर है। 128 नंबर है, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकोस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? भूपाली है, अडाना है, दुर्गा है। तो आप लोग जानते हैं मूर्छना के स्वर को क्या करते हैं? अगर मध्यम को षड्ज मान लेते हैं तो क्या होता है? मूर्छना पद्धति के अनुसार, ठीक है ना, स्वर पद्धति नहीं, मूर्छना पद्धति के अनुसार बताया जा रहा है कि मालकोस के मध्यम को अगर षड्ज मानते हैं तो क्या, कौन से रागों की स्वर प्राप्त होती है? तो अडाना की स्वर प्राप्त होती है। तो सही उत्तर 128 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, 129 में है, मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग होता है? तो मेदिनी जाति में जो है प्रबंध के 6 अंगों का प्रयोग होता है। सही उत्तर ए नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? 130 नंबर, अंश स्वर क्या हो? अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? अंश स्वर किसे कहा जाता है? तो अंश स्वर आपको जीव स्वर को कहा जाता है। सही उत्तर ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आता है? तो ये आरंभ में विलंबित और अंत में जो द्रुत लय होता है वो आपको स्रोतोगता के अंतर्गत आता है। और ये प्रश्न इससे पहले आपको स्टेट में पूछा गया था। आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आता है? श्रुतोगता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला है 132 नंबर, किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? तो आप जानते हैं सबसे अधिक तार तो तानपुरा है, गिटार है, वायलिन, ये सब तो होगा नहीं। इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ हैं? तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में आप जानते हैं कि श्रुति की संख्या 22 मानी गई है। मूर्छना अगर पूछे तो 21 मूर्छना हो जाता है। 21 क्या हो जाता है? मूर्छना हो जाता है। और एक सप्तक के 1 ग्राम में कितना मूर्छना होता है? तो 7 मूर्छना होता है। टोटल ग्राम होती कितने हैं? तो 3 ग्राम, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, मूर्छनाओं की कुल संख्या आ गया। देखिए मूर्छना की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 135 में है, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संगीत की 2 पद्धति होती है, एक तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरा कर्नाटक संगीत पद्धति। तो सही उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 136 है, यदि प्रस्तार डैश ताल के अंतर्गत हो, तो किसमें संबंधित है? तो प्रस्तार यदि 10 प्राण के अंतर्गत होता है तो वो आपको क्या हो जाता है? इनसे संबंधित हो जाता है। प्रस्तार किससे? प्रस्तार 10 प्राण ताल के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न देखा जाए 137, इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? स्किप मेके या संकल्प या उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो ये तीनों के तीनों संस्था आपको क्या है? संगीत से संबंधित है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, टप्पा का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं मियाँ सोरी को क्या कहा जाता है? टप्पा का जनक कहा जाता है, जो कि पंजाब में फेमस है टप्पा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा आलाप का प्रकार नहीं है? देखिए ये प्रश्न भी आपको बीपीएससी में इस बार पूछा गया था। ऐसे ही ऑप्शन भी था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन उठा के डाला गया था। इनमें से कौन सा आलाप का प्रकार नहीं है? तो आप जानते हैं कौन सा नहीं है? मेलापक जो है आलाप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये झपताल के विभाग है, कौन सा? झपताल में आप जानते हैं कि 10 विभाग होते हैं, है ना। और उसका जो पहला और तीसरा मात्रा होता है, उस तीसरा विभाग होता है 2-2 मात्रा का होता है, और दूसरा और चौथा विभाग जो होता है वह 3-3 मात्रा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए 141 नंबर, क्या है 141 में? सदारंग आदारंग के आश्रयदाता कौन है? तो सदारंग और आदारंग के जो आश्रयदाता है, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे सदारंग और आदारंग,
दोनों सही उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, स्वरों की चलन को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं स्वरों को चलन को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सी नंबर हो जाएगा। स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होते हैं? आपको इससे पहले यह बात बता चुके हैं। रूप एक ही ताल है रूपक, जिसपे क्या होता है, खाली जो है पहली मात्रा पर होती है। तो सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? पहली मात्रा पर। बस एक्सेप्शन है समझिए, बाद बाकी कोई भी ऐसा ताल नहीं है जिसकी पहली मात्रा पर क्या खाली हो। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, 144 नंबर। क्या कहा जा रहा है कि संतूर का संबंध किस राज्य से है? तो आप जानते हैं संतूर का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, 145 नंबर। बड़े गुलाम अली खां किस घराना से संबंधित है? ये भी प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया था। बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित है? पटियाला घराना से संबंधित है, पंजाब। अगला प्रश्न देखा जाए, संतूरवादी संबंधित है किससे? तो आप जानते हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी, ये दोनों क्या थे? संतूर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। भजन सपोरी ये भी आता है आपको, संतूर के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखा जाए, इसका हो जाएगा उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। तो क्या जो है सितार पर? झाला, तोड़ा, रेला। तो देखिए रेला जो है आपको तबला से बजाया जाता है। तो रेला में, तबला में चौगुन अठगुन के लयकारी जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं? रेला कहते हैं। तो ये एक सितार पर नहीं बजाया जाता, तो क्या नहीं बजाया जाएगा? रेला हो जाएगा। सही उत्तर आपको बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तबले के टेका सुनकर यानी ठेका सुनकर हम क्या पहचानते हैं? उसकी ताल को पहचानते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 149 में है, इनमें एक औरव जाति का राग है। तो औरव जाति का काफी ये भी नहीं होगा, खमाज ये भी नहीं होगा, मालकोस। मालकोस क्या है? औरव जाति का राग है। सही उत्तर आपका हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्या है, कौन सा राग कल्याण थाट से आता है? तो आप जानते हैं कल्याण थाट से यमन राग आता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको यमन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपको सही उत्तर। तो देखिए आप को जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका सारा का सारा डिस्कशन आज का सेट नंबर 7 का पूरा बीपीएससी शिक्षक संगीत जो होता है एडुटेरिया का वो डिस्कशन हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।